अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप सो यू पीपल ऑल विल बी फाइन। मैं हूं सरफराज और आप मुझे सुन रहे हैं इंग्लिश विद सरफराज अहमद यूट्यूब चैनल पर। अगर आप उर्दू से आसान इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ एडवर्बियल क्लॉज। सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एडवर्बियल क्लास आर ऑलवेज डिपेंडेंट क्लास। ये एक डिपेंडेंट क्लास होती है, मेन क्लास पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये मतलब स्टैंड अलोन नहीं कर सकती, मतलब कोई अकेला इसका प्रॉपर मीनिंग नहीं दे सकती। ठीक है, इसकी एग्जांपल इस तरह ले लेते हैं। आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव। मैं तुम्हें कॉल करूँगा जब मैं पहुँचा। तो ये क्या है, व्हेन इसमें क्या है, एडवर्बल। तो ये एडवर्बियल क्लास है। इसकी एक और सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। काशिफ इज़ टायर्ड। काशिफ बहुत थका हुआ है बिकॉज ही डिडंट स्लीप वेल। वो अच्छी तरह नहीं सोया था। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं एडवर्बियल क्लास की एग्जांपल्स हैं। अब मज़ीद एग्जांपल हम आगे जाके देखते हैं। जब बच्चे ने कुत्ते को देखा तो उसने रोना शुरू कर दिया। व्हेन द चाइल्ड सा द डॉग ही बिगेन टू वीप। ही बिगैन टू वीप। जब बच्चे ने कुत्ते को देखा तो उसने रोना शुरू कर दिया। When the child saw the dog, he began to weep. स्कूल बंद होने के बाद वो खेल के मैदान में चला गया। After the school hours, he went to the playground. तो after जो है इसमें एडवर्ब है और when जो है ऊपर वाले सेंटेंस में वो एडवर्ब है। After the school hour, he went to the playground. खलील का नाम कट गया है क्योंकि वो 4 दिन गैर हाज़िर रहा है। Khalil's name is struck off because he has been absent for 4 days. Khalil's name is struck off because he has been absent for 4 days. चोर ने मकान में नकब लगाई ताकि वो नकदी और जेवरात चुरा सके। The thief broke into the house so that he might steal cash and ornaments. वो इतना ही झूठा है जितना कि उसका भाई। He is as liar as his brother is. ये सवाल इतना आसान है कि कमज़ोर तरीन लड़का भी उसे हल कर सकता है। This question is so easy that the weakest boy can solve it. अगर मैं यहाँ होता तो ज़रूर तुम्हारी मदद करता। If I had been there या If I had been here, I must had help you. अगर मैं यहाँ होता तो ज़रूर तुम्हारी मदद करता। If I had been there, If I had been here, I must had helped you. बच्चे वो गरीब है लेकिन दयानतदार है। Although he is poor, yet he is honest. वो जहाँ कहीं जाता है उसकी इज़्ज़त की जाती है। He is respected wherever he goes. वो जहाँ कहीं जाता है उसकी इज़्ज़त की जाती है। He is respected wherever he goes. इसको इस तरह भी बना सकते हैं, wherever he goes he is respected. दोनों तरह से ठीक होगा। वो ऐसे लेटा हुआ है जैसे कि बीमार है। He is laying so as if he were ill. वो ऐसे लेटा हुआ है कि जैसे कि वो बीमार है। He is laying so as if he were ill. उसने आपका इंतज़ार किया क्योंकि वो बात करना चाहता था। He waited for you because he wanted to talk to you. वो चुपके से यहाँ आता है ताकि किसी को पता न चले। He comes here stealthily so that no one comes to know. वो चुपके से यहाँ आता है ताकि किसी को पता न चले। He comes here stealthily so that no one comes to know. अगर वो मुझे बताता तो मैं उसकी मदद करता। If he had told me, I would have helped him. अगरचे वो अमीर है लेकिन कंजूस है। Although he is a rich, yet he is a miser. अगरचे वो अमीर है लेकिन कंजूस है। Although he is rich, yet he is a miser. जब दादा जान आए तो हम सब खड़े हो गए। When the grandfather came, all of us stood up. When the grandfather came, all of us stood up. वो स्कूल से गैर हाज़िर था क्योंकि वो बीमार था। He was absent from school because he was ill. वो स्कूल से गैर हाज़िर था क्योंकि वो बीमार था। He was absent from school because he was ill. वो जहाँ चाहे
चला जाए। ही मे गो वेयर एवर ही लाइक्स, वो जहाँ चाहे या जहाँ उसका जी जाना चाहता है चला जाए। ही मे गो वेयर एवर ही लाइक्स, वो मेहनत करता है ताकि वो पास हो जाए। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास, वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। अगर तेज़ दौड़ोगे तो बस पकड़ लोगे। यू विल कैच द बस इफ़ यू रन फास्ट, मैं पार्टी में जाऊंगा बशर्ते कि वो मुझे दावत दे। आई विल गो टू पार्टी प्रोवाइडेड ही इनवाइट्स मी, प्रोवाइडेड का मतलब है बशर्ते के, मैं पार्टी में जाऊंगा बशर्ते कि वो मुझे दावत दे। आई विल गो टू पार्टी प्रोवाइडेड ही इनवाइट्स मी। सादिया इतनी ज़हीन है जितनी कि राशिदा, सादिया इज़ एज इंटेलिजेंट एज राशिदा। तुम उम्र में मुझसे बड़े हो। यू आर ओल्डर दैन आई, तुम उम्र में मुझसे बड़े हो। यू आर ओल्डर दैन आई, अगरचे वो कमज़ोर है लेकिन वो तेज़ भाग सकता है। आल्दो ही इज़ वीक येट ही कैन रन फास्ट, वो ऐसा ही करता है जैसे मैं उसे हुक्म करता हूँ। ही एक्ट्स एज आई ऑर्डर हिम, वो ऐसा ही करता है जैसे मैं उसे हुक्म करता हूँ। ही एक्ट्स एज आई ऑर्डर्ड हिम या एज आई ऑर्डर हिम, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा बशर्ते के खैरियत हो। आई विल रीच देयर प्रोवाइडेड इट इज़ ऑल राइट, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा बशर्ते के खैरियत हो। आई विल रीच देयर प्रोवाइडेड इट इज़ ऑल राइट। ओके गाइज, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप सो आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।